द्वारा राफेल विमानों पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा राफेल लड़ाकू विमान तैनात किए गए थे। इसके बाद खबर आई कि चीन ने इन विमानों के खिलाफ एक वैश्विक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया, यानी झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश की गई। चीन ने सोशल मीडिया और राजनयिक माध्यमों का उपयोग करके राफेल विमानों की विश्वसनीयता पर झूठे सवाल उठाए। इस रिपोर्ट में फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी की एक जांच का हवाला दिया गया है, जिसमें आरोप है कि चीन ने भारत द्वारा इस्तेमाल किए गए राफेल विमानों के खिलाफ झूठी सूचनाएं फैलाई, खासकर पाकिस्तान के चीनी हथियारों के मुकाबले उनकी क्षमता पर शक पैदा करने के लिए। मुख्य आरोप: राजनयिक दबाव। चीनी अधिकारियों ने कुछ देशों को राफेल की जगह चीन के विमानों को अपनाने की सलाह दी। चीनी रक्षा प्रतिनिधियों ने अन्य देशों को राफेल की बजाय चीन के J-20 जैसे विमान चुनने के लिए प्रभावित करने की कोशिश की। झूठी मीडिया सामग्री। इंटरनेट पर नकली तस्वीरें, AI से बनाई गई वीडियो और गेम के सीन को युद्ध का असली फुटेज बताकर फैलाया गया। वीडियो में बताया गया कि चीन ने फर्जी विमान दुर्घटना की तस्वीरें और वीडियो गेम के दृश्यों को असली युद्ध फुटेज बताकर फैलाया। पाकिस्तान के साथ मिलकर प्रचार। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने कई राफेल गिरा दिए हैं, पर फ्रांस और भारत ने इसे झूठा करार दिया। फ्रांस की प्रतिक्रिया। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राफेल हो सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि फ्रांसीसी तकनीकी और रणनीतिक क्षमता के प्रतीक के तौर पर निशाना बनाया गया। डसॉ एविएशन और फ्रांस के सैन्य अधिकारी दावा कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही राफेल बंद है, वो भी तकनीकी खराबियों की वजह से, बाकी सब अफवाहें हैं। भारत की रणनीतिक स्थिति पर संभावित प्रभाव। राफेल की प्रतिष्ठा को मजबूती। भारत ने जब राफेल को सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर में तैनात किया, तो विश्व में उसकी क्षमता को लेकर विश्वास बढ़ा। चीन द्वारा फैलाए गए भ्रम को फ्रांस और भारत ने तथ्यों से खंडन किया, जिससे राफेल की साख और भी मजबूत हो गई। झूठी जानकारी फैलाना चीन की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर जब तथ्य सामने आ जाए। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि उभरी। झूठी खबरों को तथ्यों के सहारे उजागर करने की कोशिश भारत को एक जिम्मेदार और तकनीकी रूप से सक्षम राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करती है। इससे भविष्य में हथियार सौदों में भारत का प्रभाव बढ़ सकता है। इससे भारत के युद्ध उपकरण जैसे आकाश तीर, ब्रह्मोस आदि ने अपनी क्षमता सिद्ध की है। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के युद्ध उपकरणों की मांग बढ़ सकती है। ये घटनाएं दिखाती हैं कि केवल पारंपरिक युद्ध ही नहीं, बल्कि सूचना युद्ध भी आज की लड़ाइयों का अहम हिस्सा है। भारत को ऐसे डिजिटल युद्धों के लिए विशेष रूप से सजग रहना होगा। चीन की रणनीति पर नजर। चीन द्वारा झूठी सूचनाओं का फैलाव उसकी सॉफ्ट पावर और रक्षा बाजार रणनीति का हिस्सा है। वो चाहता है कि देश उसके लड़ाकू विमान जैसे J-20 को अपनाए और फ्रांस की तकनीक पर भरोसा न करें। लेकिन इस झूठे प्रचार का परिणाम चीन को ही भुगतना पड़ सकता है। भारत और फ्रांस ने ये झूठ उजागर कर दिया है, लेकिन आगे जब और सच्चाई खुलकर सामने आएगी, तब चीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।